जो है सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखाना चाहते नेता प्रतिपक्ष को? तो पता है इसका जवाब क्या था? इसका जवाब था कि बहू बेटियों की बात है, क्या बहू बेटियों का सीसीटीवी फुटेज दिखाना चाहिए? क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए? मतलब ये जो है जवाब है किसका? मुख्य चुनाव आयुक्त का। सोचिए, मतलब ये हमारी बहू बेटियों पर जो सवाल खड़ा कर रहा है, क्या हमारी बहू बेटियां कपड़ा नहीं पहनती है? क्या हमारी बहू बेटियां जो है मतदान केंद्र में वोट देने के लिए कपड़ा पहन के नहीं जाती थी? जो कि मतलब सीसीटीवी फुटेज दिखाने के बाद उसका इज्जत सम्मान में जो है, क्या वो सीसीटीवी फुटेज जो है को बाथरूम का मांग रहा था, या क्या वो सीसीटीवी फुटेज को ओयो होटल का मांग रहे थे, जो इस प्रकार से जो है सीसीटीवी फुटेज देने से मना कर दिया? अच्छा एक बात बताइए मुझे, सीसीटीवी फुटेज क्यों लगाया जाता है मतदान केंद्र में? इसलिए लगाया जाता है ना ताकि वहां पर कोई गड़बड़ी हो तो आने वाला टाइम में अगर कोई सवाल करे तो फिर हम उसको पारदर्शी के रूप में इस सीसीटीवी फुटेज को दिखा सके। नमस्कार जोहार साथियों, आज के इस वीडियो में मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में चर्चा करेंगे। अभी जो है मुख्य चुनाव आयुक्त उल्टा सीधा जवाब दिया है, इस पर आप क्या कहेंगे सर? अभी जो मुख्य चुनाव आयुक्त जी जो जवाब दिए हैं, यह जवाब से साफ जाहिर होता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त जी जो है कोई आईएएस अफसर नहीं हो सकता है। जिस तरह से जवाब मुख्य चुनाव आयुक्त जी ने दिया है, ऐसा लगता है कि जैसे कि कल का बच्चा जवाब दे रहा हो। कल का बच्चा भी इस मुख्य चुनाव आयुक्त से बढ़िया जवाब दे देंगे। जिसका दूध का दांत भी नहीं निकला है ना, वो भी इस मुख्य चुनाव आयुक्त से बढ़िया जवाब दे देंगे। देखिए, हम सब जानते हैं नरेंद्र मोदी जी अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो चाय बेचते थे, ठीक है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जब इस मुख्य चुनाव आयुक्त को स्क्रिप्ट लिख के दे रहा होगा कि आप जाइएगा और इसी स्क्रिप्ट को पढ़ के जवाब दे दीजिएगा, इसके आगे पीछे कुछ नहीं बोलिएगा। लेकिन जब ये आप बोलिएगा ना तो उस समय थोड़ा सा तेल मसाला मिर्ची वगैरह लगा के बोलिएगा। ये नरेंद्र मोदी जी मुख्य चुनाव आयुक्त को स्क्रिप्ट में लिखते समय देते समय बोला होगा। लेकिन ये मुख्य चुनाव आयुक्त जी जब बोलना शुरू किया तो ऐसा लग रहा था जैसे को नशा कर लिया हो, को भांग पी लिया हो, मतलब नशेड़ी जैसा बात कर रहे थे भाई। इस बात को हम क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं जब ये सवाल किया गया लोगों से कि आप जो है सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखाना चाहते नेता प्रतिपक्ष को, तो पता है इसका जवाब क्या था? इसका जवाब था कि बहू बेटियों की बात है, क्या बहू बेटियों का सीसीटीवी फुटेज दिखाना चाहिए? मतलब ये जो है जवाब है किसका? मुख्य चुनाव आयुक्त का। सोचिए, मतलब ये हमारी बहू बेटियों पर जो सवाल खड़ा कर रहा है, क्या हमारी बहू बेटियां कपड़ा नहीं पहनती है? क्या हमारी बहू बेटियां जो है मतदान केंद्र में वोट देने के लिए कपड़ा पहन के नहीं जाती थी? जो कि मतलब सीसीटीवी फुटेज दिखाने के बाद उसका इज्जत सम्मान में जो है मजाक उड़ जाएगा या इज्जत सम्मान में ठेस पहुंच जाएगा। क्या वो सीसीटीवी फुटेज जो है को बाथरूम का मांग रहा था, या क्या वो सीसीटीवी फुटेज को ओयो होटल का मांग रहे थे, जो इस प्रकार से जो है सीसीटीवी फुटेज देने से मना कर दिया? अच्छा एक बात बताइए मुझे, सीसीटीवी फुटेज क्यों लगाया जाता है मतदान केंद्र में? इसलिए लगाया जाता है ना ताकि वहां पर कोई गड़बड़ी हो तो आने वाला टाइम में अगर कोई सवाल करे तो फिर हम उसको पारदर्शी के रूप में इस सीसीटीवी फुटेज को दिखा सके, प्रूफ दिखा सके। इसलिए सीसीटीवी फुटेज लगाया जाता है कोई भी मतदान केंद्र में, पोलिंग बूथ में। अब वो चीज आप दिखा ही नहीं रहे हैं और आप बहाना करके ये भाग रहे हैं कि बहू बेटियों की बात है, उसकी प्राइवेसी की बात है। तो ये कहीं ना कहीं जो है ना, ये मुख्य चुनाव आयुक्त की भाषा नहीं था, बल्कि ये भाजपा का, नरेंद्र मोदी जी का जो है ना ये भाषा था। ये मुख्य चुनाव आयुक्त का भाषा ऐसा नहीं हो सकता है भाई। इसके बाद और सुन लीजिए, 42 व्यक्ति का पिताजी, 42 लोगों का जो मतदाता है उनका फादर जो है एक ही आदमी है। 42 सोचिए, मतलब एक पिताजी का 42 बच्चा पैदा कर रहा है। ये कहां से कैसे हो गया भाई? यहीं तक नहीं, आगे और क्या देखिए, सुनिए। आगे जो है आप एक घर में मान लीजिए मोटा मोटी 50 स्क्वायर फीट में घर बना होगा, उसी 50 स्क्वायर फीट में जो 80 मेंबरों का वोटर कार्ड बन गया, 80 लोगों का वोटर कार्ड बन गया मतदाता। सोचिए, इसका भी जवाब नहीं दे पाए वो। इसके बाद बहुत सारे लोगों का वोटर कार्ड में जो है ना हस्बैंड का नाम में, फादर का नाम में ABCD EFG, ये क्या है? अल्फाबेट हम पढ़ा रहे हैं,
ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। यहाँ पे देखिए माता का नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। CDFGHI के जलम क्या है? तो इस प्रकार से वोटर कार्ड में गड़बड़ियां जो है मुख्य चुनाव आयोग जी जानबूझ के करा रहा है। और जब इसका जवाब मांग रहे थे, ये जवाब नहीं दे पा रहा है भाई, ये जवाब से भाग रहे हैं। इनका कहना कि भाई हमको ये जवाब नहीं देना है। ये राहुल गांधी जी को कह रहा है कि राहुल गांधी जी को माफी मांगना चाहिए देश के नागरिकों से। हम जो राहुल गांधी से नहीं डरते हैं। क्यों डरेंगे आप? क्योंकि बीजेपी का प्रोटेक्शन है आपको। देखिए ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त ने जितना भी बात को बोला, एक भी बात नहीं लगा कि भैया ये जो है को मुख्य चुनाव आयुक्त बोल रहा हो, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कि भाजपा लोग अपना प्रवक्ता वहां बैठा दिया है। लेकिन एक तो जरूर है कि नरेंद्र मोदी जी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय है, माननीय बोलना पड़ता है, वो जब स्क्रिप्ट दिया होगा ना इसको बोलने के लिए, तो जरूर समझाया होगा कि वहां जाएगा ना तो चाचा थोड़ा सा मतलब तेल मसाला मिला के बढ़िया से बोलना, वरना पकड़ा जाओगे। लेकिन ये तेल मसाला भी लगाने नहीं सका, पकड़ा गया पूरा तरीके से कि भैया ये कैसे बोल रहा है। तो कुल मिला के जो है ना मुख्य चुनाव जो है, ये पूरी जो सवाल है जो नेता प्रतिपक्ष के द्वारा जो किए जा रहे हैं, जो लोग जो है ECI पर जो सवाल कर रहे हैं, जो SIR पर जो सवाल कर रहे हैं, EVM पर जो सवाल कर रहे हैं, इसका जवाब इनके पास देने के लिए पावर नहीं है। और ये जवाब तो ऐसा दे रहे जैसे लग ही नहीं रहा भैया ये कोई IAS ऑफिसर हो सकता है, कोई बड़ा अधिकारी हो सकता है। मतलब पढ़ा लिखा है भाई, थोड़ा मोड़ा आप देख रहे होंगे जब वो प्रेस में बोल रहे थे, जब जवाब दे रहे थे, एक भी बिना स्क्रिप्ट को देखे नहीं बोल पा रहा था। बताइए कौन IAS ऑफिसर है? मतलब उसको ऊपरे से सिखा के भेजा होगा कि स्क्रिप्टवा से थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं बोलना वरना पकड़ा जाओगे। लेकिन पकड़ा गया क्योंकि तेल मसाला लगाने बोल गया था। तो एक भी बात को जब वो स्क्रिप्ट को देखे बगैर नहीं बोल पा रहा था, आप समझ सकते हैं कि वो जो है किसका स्क्रिप्ट लिखा हुआ होगा। और उसका भाषा से साफ पता चल रहा था कि पूरा भाजपा का आदमी बैठा हो, यहां प्रवक्ता बैठा हो। तो इस प्रकार से जो सवाल, एक चीज और बता रहे हैं, जब ये सवाल किया गया मुख्य चुनाव आयुक्त से, क्या आप मुझे ये बताइए कि मकान की संख्या 00000 क्यों कर दिए आप? तब पता है इनका जवाब क्या था मुख्य चुनाव आयुक्त का? इनका जवाब था हम 0000 मकान नंबर इसलिए कर दिए हैं क्योंकि उनका घर ही नहीं है, मतलब उनका घर नहीं है लेकिन उसका वोटर कार्ड बन गया है। समझ गए? मतलब मूर्ख है जनता, मतलब जिसका घर नहीं रहेगा, मकान नहीं रहेगा, रहने के लिए जगह नहीं रहेगा, वो जाके जनता वो जाके नेताओं को वोट देगा। मतलब मूर्ख है वो जो उसका वोटर कार्ड वो बनाएगा। जवाब से एक सरकार पर भी सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों घर मकान नहीं है? मतलब सिर्फ आप वोट लेने जानते हैं। तो साथियों कुल मिला के जो है ना आपको बता देते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त ने जो इस प्रकार से जवाब दिया है, ये जवाब उनका नहीं है बल्कि ये बीजेपी का है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब था, यह स्क्रिप्ट था। इन्होंने आके सिर्फ पढ़ दिया, बकर बकर कर दिया। अब इस मुख्य चुनाव आयुक्त को साथियों इस पद में होना नहीं चाहिए। उनको क्या होना चाहिए? इस्तीफा दे देना चाहिए। उसे तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, उसको हटा देनी चाहिए, सस्पेंड कर देनी चाहिए। ऐसा मुख्य चुनाव आयुक्त होना नहीं चाहिए भैया, एकदम बिल्कुल फ्री एंड फेयर नहीं है ये। एक तरफा बात बोलते, जब कोई सवाल का जवाब मांगते तो ये उल्टा सीधा जवाब देते हैं, बहु बेटियों के बीच में घसीट देते हैं, जैसे कि वो कपड़ा पहन के नहीं जा रहा हो वोट देने के लिए, भैया नंगे हो। इस तरह से ये जो जवाब दे रहे हैं कि बहु बेटियों की बात है, उसका सिक्योरिटी की बात है, प्राइवेसी की बात है। तो कहीं ना कहीं साफ ये पता चलता है कि भाजपा के द्वारा जो है इस प्रकार से स्क्रिप्ट लेके दिया था। और मुख्य चुनाव आयुक्त ने जो चीज़ के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरा मतलब बढ़िया नहीं रहा, सफल नहीं रहा, क्योंकि वो पूरी तरीके से जो है ना एक तरफा वो जवाब दे रहे थे। आज के इस वीडियो में इतना ही साथियों। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें।